मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार क्या थे? तो स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों में हम सबसे पहले उनके राष्ट्रवाद का एक धार्मिक सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि भारत में जो भी कार्य किया जाए, जो भी सुधार किया जाए, वो धर्म के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म भारतीय लोगों का मूल आधार है। इसलिए धर्म के माध्यम से ही सारे सुधार संभव है। वो उनका ये कहना था, वे मानते थे कि जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझना चाहिए और सभी को गर्व से ये घोषणा करनी चाहिए कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण भारत के जो अतीत की जो ऐतिहासिक विरासत है, जो उसी नींव पर भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण होना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में उनका ये मानना था कि चिंतन और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता जब प्राप्त होगी, उसी से समृद्धि लाई जा सकती है, उसी से विकास होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो भी सामाजिक नियम, जो भी सामाजिक परंपराएं, जो भी सामाजिक संस्थाएं इस स्वतंत्रता के विकास में जो रोड़ा बनती है, जो इस स्वतंत्रता के विकास में जो बाधा डालती है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग में हमारी सहायक बने। इस तरह की संस्थाओं का विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। इसलिए कार्य की स्वतंत्रता के माध्यम से जीवन का विकास किया जा सकता है। जीवन के कल्याण का एकमात्र जो शर्त है वो ये है कि व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहाँ कार्य की स्वतंत्रता का अभाव होता है, वहाँ कभी भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, वहाँ राष्ट्र की अवनति निश्चित है। इसलिए वो स्वतंत्रता के समर्थक थे, स्वतंत्रता के पक्षधर थे, और उनका ये मानना था कि चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता व्यक्ति को हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। साथ में उन्होंने सभी भारतीयों को शक्ति का संदेश दिया, निर्भीकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते, शक्तिशाली हमें बनना होगा। जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे, जब तक हम में आत्मबल नहीं होगा, जब तक हम निडर नहीं होंगे, तब तक हम विदेशी सत्ता से लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए और कभी भी हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले शक्तिशाली बनना है, निर्भीक बनना है, निडर बनना है, हमें अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना है। उन्होंने ये कहा था कि यदि दुनिया में कोई दुर्बलता है तो यदि दुनिया में कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो है दुर्बलता। इसलिए दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता तो मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद जो है व्यक्ति की गरिमा के समर्थक थे। वो मानते थे कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति दयालु नहीं होगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति नैतिक नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की महानता की
उम्मीद नहीं की जा सकती, राष्ट्र को महान नहीं बनाया जा सकता। इसलिए राष्ट्र को महान बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्रीय ढांचे का घटक है, इसलिए राष्ट्र को महान बनाने के लिए व्यक्ति को महान बनाना होगा, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ बनाना होगा, व्यक्ति को नैतिक बनाना होगा, व्यक्ति को दयालु बनाना होगा, व्यक्ति में सहयोग की प्रवृत्ति करनी होगी, प्रवृत्ति पैदा करनी होगी, तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये कहा कि और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। वो अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर ज़्यादा बल देते थे और उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकारों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद समाजवाद के समर्थक थे। वो चाहते थे कि सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। वो ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा जनता के शोषण से बहुत दुखी थे। उनका ये मानना था कि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए। मान लो यदि ऐसी व्यवस्था हो कि कुछ को अधिक अवसर और कुछ को कम अवसर दिया जाए, तो उनका ये मानना था कि दुर्बलों को सबसे ज़्यादा अवसर दिया जाना चाहिए। उनका ये स्पष्ट संदेश था कि ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी शूद्रों को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो शूद्र को जो है 10 अध्यापकों की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकृति ने उनको तीक्ष्ण बुद्धि नहीं दी, सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी, उसे जो है मैक्सिमम सहायता देनी चाहिए, उसे मैक्सिमम शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो बराबरी पर आ सके। इस तरह से जो है स्वामी विवेकानंद समाजवाद के समर्थक थे। उनके एक आदर्श राज्य की धारणा थी और उनके जो आदर्श राज्य की धारणा थी वो ये चाहते थे कि वो ये कहते थे कि भारतीय समाज में पर 4 वर्ण बारी बारी से शासन करते हैं। जो ब्राह्मण काल आता है तो पुरोहित ज्ञान के शासन व विज्ञान की प्रगति उसमें होती है। क्षत्रिय काल में कला और सामाजिक शिष्टता की उन्नति प्राप्त होती है। वैश्य काल जब आता है तो उसमें प्रचार भाव आता है और शूद्र काल जो आता है तो उसमें भौतिक सुखों का समान वितरण होता है। इसलिए विवेकानंद जी का ये मानना था, स्वामी विवेकानंद जी का, कि मेरे अनुसार एक आदर्श राज्य होगा वो ये होगा कि मेरे आदर्श राज्य में ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता हो। ये जो सारी चीज़ें जब आएगी वही एक आदर्श राज्य होगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे, विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। वो भारत से बहुत प्रेम करते थे, भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति घृणा का कोई भाव नहीं था। कभी भी उन्होंने किसी से घृणा नहीं की। उन्होंने मानव मात्र को की भलाई के लिए कार्य किए, उन्होंने मानव मात्र की भलाई पर जोर दिए। सभी जो है मानव को उन्होंने समान माना। वे विश्व बंधुत्व के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वो चाहते थे कि सभी प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करें, सभी को जो है सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इसलिए सभी सहयोग पूर्वक अपना जीवन जिए और किसी प्रकार के जो है संकुचित राष्ट्रवाद उनके दिमाग में नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे। धन्यवाद।